उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट सेशन में जो था हमने जो डिस्कस किया था, एक सेकंड उसको रिकैप कर लेते हैं क्योंकि एक टॉपिक रह गया था। हमने सॉरी, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था, हाँ जी, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टिप्स, और किस तरह आपने जो सप्लायर है उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके साथ नेगोशिएट करना है। तो उसमें फिर लास्ट में वो कैलकुलेटर वाला इशू आ रहा था, तो वो प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो आज हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा टॉपिक है जी, जो पीछे प्रॉब्लम था, कुछ चल नहीं रहा था, तो वो आज हम देख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये भी हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग ही चल रहा है। ठीक है जी, प्रॉफिट मार्जिन क्या है जी? वी रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट, हम जो रिकमेंड करते हैं कि आपका जो अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें आपका कम से कम प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए पर सेल। ठीक है, पर यूनिट सेल। सो वाइल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर, जो अली बाबा पे सप्लायर हैं उनके साथ जब हम नेगोशिएट करेंगे, फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेन। ठीक है, हमने ये आइडिया लेना है कि वो प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है, उसकी शिपिंग कॉस्ट हमें कितने की पड़ रही है, और सारा कुछ डालने के बाद अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए मिनिमम। इससे ऊपर हो जाए तो आपकी अपनी लक है और अच्छी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी किसको बुरी लगती है। अच्छा जी, अब ये देखें, टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट मार्जिन, जब हमारे पास अमेज़ॉन का अगर आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है, लेकिन अभी उस दिन मेरा वो अकाउंट चल नहीं रहा था, तो आज मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर को, और फिर आगे बताता हूँ, इंसर्ट योर कंपेटिटर और SN नंबर इन FBA कैलकुलेटर। फिर आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसका अमेज़ॉन स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है SN, या अपने कंपेटिटर का आपने एसएन लेना है, और उससे आपको ये है कि उसकी डायमेंशन का और उसकी वेट का अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करता है कैलकुलेटर के अंदर कि इसकी अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन रही है। तो मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशन का और वेट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी डायमेंशन पता है तो एग्जैक्टली वो डाल दें, अदरवाइज आप अपने कंपेटिटर की डाल सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट जो हम जितना भी डिस्कस किया है उसमें हमने आइसक्रीम स्कूप की एग्जांपल डिस्कस की है, तो हम इंशाल्लाह उसको ही लेकर आगे चलेंगे। उसके बाद फिर ऐड योर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस शिपिंग टू अमेजॉन कॉस्ट, एंड कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन लोअर और इंक्रीज द कॉस्ट टू चेक विच कॉस्ट इज सूटेबल फॉर योर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सारा हमने किस तरह करना है, ये अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, आपने सिंपल इधर जाना है, क्या नाम है, इधर लिखना है, गूगल पे आ गया आप। ठीक है, इधर जो मैंने कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखें अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर, इसको एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर। अब ये देखें, इसमें सेलर्स काउंट का ये आ गया, अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये अमेज़ॉन का आ गया। इसमें हम क्लिक करेंगे, देखें इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, उस दिन मैंने ओवरलुक कर गया, मैंने ये देखा नहीं। ये देखें, साइन टू गेट दी अनलिमिटेड एक्सेस टू रेवेन्यू कैलकुलेटर। अगर आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर क्लिक करके उधर से लॉगिन हो सकते हैं, या कंटिन्यू एज ए गेस्ट, तो हम इस पर करेंगे कंटिन्यू एज ए गेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास रेवेन्यू कैलकुलेटर की ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करनी है कि किस मार्केट के लिए आप प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर USA मार्केट कर ली। तो लास्ट मैंने वो SN कॉपी किया हुआ था, ये आइसक्रीम स्कूप का ही SN है। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी कैटेगरी या सेगमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें हम जाएंगे, ये मैंने कहाँ से लिया SN। अब ज़ाहिर ऐसी चीज़ें कि बार बार ये आपको पता होनी चाहिए कि हमने कैसे लेकर चलना है। अब इसको देखें, दोबारा से मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, और आइसक्रीम स्कूप में लेता हूँ, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो SN किस तरह कॉपी करना है, बहरहाल चलें एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, उधर मार्केट चेंज हो जाए। चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, देखिए ना, बाद दफ़ा प्रॉब्लम करते हैं। अप्लाई और कंटिन्यू किया मैंने, हाँ अब चेंज हुआ। ठीक है, ऑल ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। अब इधर आइसक्रीम स्कूप क्योंकि था मेरी हिस्ट्री में, तो मैं यहीं से क्लिक करूँगा, और गालिबन हमने आई थिंक ये वाला चूज़ किया था। ठीक है, SN नंबर आप दो जगह से चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा तो ये एड्रेस बार में देखें, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, ये पेज पूरा अपलोड डाउनलोड हो जाए ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका SN नीचे शो होता है स्पेसिफिकेशन, ये देखें दूसरा SN आपका, ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है ये SN,
यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और ये देखें यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है एड्रेस बार के अंदर ये जो हाईलाइट हुआ है, तो यहाँ से दोनों जगह से आप, दो जगह से आप एसन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस एसन को, ठीक है, और मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में दोबारा वापस जाऊँगा और यही एसन मैं इधर कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं सर्च का बटन दबा दूँगा, ठीक है। अब उसने बता दिया। अब अमेज़ॉन हमसे कंफर्म भी कर रहा है, देखें साथ साथ ना यहाँ से हमसे पूछ भी रहा है कि जी इसकी जो है ना ये वाला प्रोडक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है, तो हम उसको उसका हाँ हाँ, अदरवाइज अगर आपके पास स्पेसिफिकेशंस है ना, तो आप यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये इंचेस के अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, आप अपनी डायमेंशन यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये विड्थ इंटू WL और H होता है, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, और यहाँ पर आप वेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। वेट यहाँ पर LBS में भी है, ये इंचेस के अंदर भी है, और इसमें आप तीनों डायमेंशन के पैरामीटर्स डाल सकते हैं। और इधर से फिर आप कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, उसकी आइटम की प्राइस भी डाल सकते हैं और शिपिंग चार्जेस भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो एस्टिमेट अगर आप लेना चाहें लिंक के ज़रिए भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफरेबली ये पहला जो है ना ये स्टेप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। यहाँ से US मार्केट होगी, हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इधर आ गए, और ये देखेंगे इसमें अमेज़ॉन ने कैलकुलेटर खोल दिया। अब यहाँ पर इसका कन्वर्जन ग्राफ भी लिख सकते हैं। अब आपने ध्यान रखना है ये अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, हमने इसकी तरफ नहीं जाना, हमने अपनी FB फुलफिलमेंट बाय, हमने इसमें अपनी अपनी योर फुलफिलमेंट के अंदर सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो कंपेटिटर है ना उसकी प्राइस आ रही है, देखें 12.97 गालिबन यही थी, इधर से देख लेते हैं, दोबारा रिकन्फर्म कर लेते हैं। हाँ देखें देखें 12.97 इसकी प्राइस आ रही है, उधर भी शो कर रही है 12.97 ये प्राइस आ रही है। कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, हम चाहते हैं कि यार हम कंपेटिटिव एज रखें, और हम इसको ना हम कोशिश करते हैं हम इसको चलें, ये 12.97 है तो हम इसको 11.97 पे $1 सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम 11.97 डाल देंगे, और शिपिंग चार्जेस हमने वहाँ पीछे जो अपनी मिसाल थी उसमें हमने कैलकुलेट किए थे $1, ठीक है। और इसकी हमें जो कॉस्ट पड़ रही थी वो हमें पड़ रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तकरीबन $5 पड़ रही थी, हम एज्यूम करें, ठीक है। अब देखें, अब ये मैंने आपको कहा था 25 मिनिमम होना चाहिए। अब देखें इसमें हमने इसके अंदर आइटम की प्राइस भी हमने कम कर दी, शिपिंग चार्जेस भी अपने डाले, और ये हम एज्यूम करें ये हमें $5 का पड़ रहा है। वैसे हमें इतने का पड़ेगा नहीं, बहरहाल हम इसको दोबारा एक दफ़ा अली बाबा पे रिकन्फर्म कर लेते हैं। अली बाबा पे हम जाएंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे आइसक्रीम स्कूप, इसके अंदर भी आ रहा होगा। डबल चेक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राइस का जो पार्ट है ना इट इज़ वेरी ट्रिकी, ठीक है। अब ये देखें ना, ये वाला जो आइसक्रीम स्कूप है, अगर हम उधर जाते हैं स्प्रिंग शेफ आइसक्रीम स्कूप, इसको हम कॉपी करके ना अली बाबा पे करीब तरीन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉपी, और इधर हम आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ये अब देखते हैं उसके नज़दीक तरीन हमें ढूंढने की, वो कह रहा है प्लीज़ इनपुट ए सर्च आइटम लेस देन 50 करेक्टर। हाँ ये हमने ज़्यादा कर दिया, तो हम इसके थोड़े से करेक्टर्स, इसको हम आइसक्रीम स्कूप तक ही रखते हैं, यहाँ तक डिलीट कर देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। अब देखें इसने सर्च कर दिया, ये देखें अब ये हमें तकरीबन $2 से $3 के दरमियान पड़ रहा है। हम इसकी एवरेज प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें कितने मार्जिन हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल ठीक है, मैंने प्राइस रिकन्फर्म कर ली। वो हमें तकरीबन शिपिंग वगैरह डाल के पैकेजिंग और वो सारा जो कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेज करने के बाद हमें वो इतने का ही पड़ेगा, $5 का या $4 का, या लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हायर साइड पर रख रहा हूँ। $5 मैंने इसकी ये डाल दी, और शिपिंग चार्जेस मैंने, ये पर यूनिट प्राइस आ रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो हमें पड़ेगा 7.94 का पड़ेगा, और हम बेचेंगे, सेल प्राइस उसकी क्या आ रही है 12.97। तो हमारी नेट प्रॉफिट पर पीस हमें मिल रहा है $5, $5.03। और वो जो अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या नाम है परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करें, तो ये हमारे यहाँ परसेंटेज बनती है 38.78। ये देखें, इसके बाद यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए भी हम देख सकते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट और ये नेट प्रॉफिट्स की जो है ना ट्रेंड्स हम ग्राफ के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। तो ये उस दिन हमारा रह गया था, तो मैंने सोचा कि आपको आज बता दिया जाए। तो उम्मीद है कि इसके अंदर एक दफ़ा हम दोबारा अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। तो ये वाला हमारा आज प्रॉफिट मार्जिन का टॉपिक भी अल्लाह के फजल से ये कवर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट सोर्सिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है।
तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।